नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग नाम सुझाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का साफ तौर पर एक रुख रहा है। वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और खुद के नाम पर भी उन्होंने सहमति नहीं जताई है। लगातार वो मना करते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, और कांग्रेस को इस समय जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेहद ही जरूरत है। अब ऐसे में अलग अलग नाम आ रहे हैं, लेकिन इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम आया कि उन्हें अब ये, क्योंकि अहमद पटेल के जाने के बाद अब वरिष्ठ नेताओं में चंद ही नेता बचे हैं जो पार्टी के प्रति वफादार भी हैं और सदैव पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हीं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम आता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसका जवाब काफी हद तक नहीं में आता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस जिस तरह से सिमट चुकी है, ऐसे में अगर राजस्थान की कमान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके हाथ से अगर जाती है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राजस्थान की कमान अब छोड़ देते हैं, तो ऐसे में राजस्थान में भी सरकार के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पहले, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह की धमकियां आई हैं कि वहां भी सरकार गिर सकती है, तो इसके बाद जिस तरह का बीजेपी ने माहौल बनाया है, जो एक खरीद फिरोख्त का माहौल बना है, जिस तरह से एमपी में सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके बाद कहीं से भी नहीं लगता कि कांग्रेस के जो आला नेता हैं या जो आला कमान है वो कहीं से भी कोई भी रिस्क लेने के मूड में है। क्योंकि सब जानते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है, और जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, वहां अगर कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलानी है तो उसके लिए एकमात्र नाम और एकमात्र उपाय अशोक गहलोत है। ऐसे में अशोक गहलोत को यहाँ से छेड़ना बिल्कुल भी कहीं से भी लाजमी नहीं लगता है, और ना ही ऐसा आलाकमान की तरफ से कोई भी फैसला हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी इतना बड़ा रिस्क लेने के कांग्रेस मूड में नहीं है। और अगर ऐसा रिस्क लिया जाता भी है तो इसका खामियाजा, बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, और ये बात सोनिया गांधी अच्छे से जानती हैं। तो दूसरा नाम एक ये भी चल रहा है कि युवा किसी को मौका दिया जा सकता है। वहीं युवा नेताओं में सचिन पायलट का भी नाम है। अब ऐसे में सचिन पायलट के नाम पर भी एक कश्मकश इसलिए है, एक बड़ी नाही इसीलिए है, क्योंकि सचिन पायलट ने हाल ही में कुछ समय पहले एक बगावत की थी। सचिन पायलट मानेसर चले गए थे और उसके बाद लगातार मामला उठा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि राहुल गांधी के काफी खास हुआ करते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। ऐसे में पहली चीज ये उठती है कि किसी भी बगावती नेता को क्या पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस या आला कमान कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिस पर पहले से ही विश्वास कम हो चुका हो उस पर पूरी बागडोर सौंप दी जाए, या उसकी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को सौंप दी जाए। हाँ, एक बात ये है कि सचिन पायलट को कोई अच्छा पद दिया जा सकता है, या तो कोई एक कह सकते हैं सम्मानजनक पद दिया जा सकता है, लेकिन पार्टी की पूरी बागडोर सौंपना कहीं से भी गले नहीं उतरता है। इसी के अलावा अगर बात करें युवा नेतृत्व की, तो युवा नेतृत्व में भी कई चेहरे पार्टी के पास हैं। ऐसे में क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं, राजस्थान में अच्छा खासा वर्चस्व है, जनाधार है, लेकिन वो राजस्थान में है, जबकि बात यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो रही है, ना कि राजस्थान के अध्यक्ष की, पीसीसी चीफ की। तो ऐसे में ये भी एक कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए नेगेटिव पॉइंट में जाता है। वहीं एक जाति विशेष के नेता का थप्पा भी सचिन पायलट पे लगा हुआ है। और उसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी पहले से ही 2 खेमों में बटी हुई है, जहां पे जो बुजुर्ग नेता हैं या जो सीनियर नेता हैं वो शामिल है, और दूसरे में युवा नेता। अब ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि पहले से ही इस खाई में कहीं ना कहीं उनका नाम आ चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी उसमें यही सबसे बड़ा सवाल था। अब ऐसे में किसी ऐसे नेता को बागडोर देने से कहीं ना कहीं जो ये खाई है वो बढ़ेगी।
तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो कि किसी भी तरह की जो ये लड़ाई है या मतभेद है उनसे दूर हो, जिससे कि वो एक समन्वय स्थापित कर सके, सामंजस्य बिठा सके। जिन में आपस में, चाहे वो दोनों वरिष्ठ नेताओं के या युवा नेताओं के गुट हो उसमें, या फिर जो कुछ नेता इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, जो थोड़े नाखुश चल रहे हैं, उन्हें भी वापस कांग्रेस पार्टी में अच्छे से खुशी ला सके। क्योंकि अभी जिस तरह से कपिल सिब्बल कांग्रेस में है लेकिन खफा नजर आते हैं, तो वो खफा जो है उसे दूर कर सके, उनकी नाराजगी को दूर कर सके। अब ऐसे में जरूरत एक ऐसे नेता की पड़ेगी जो समन्वय बिठा के रख सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नाम पर भी एक संशय की स्थिति रहती है और एक साफ तौर पर बड़ा ना ही नजर आता है, हाँ नजर नहीं आता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनवरी में हो सकता है, जनवरी के आखिर में हो सकता है, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन जो नाम यहाँ से राजस्थान से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं वो जो चल रहे हैं उसमें इन दोनों ही नामों पर कहीं से भी सहमति नजर नहीं आती है। वहीं इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता हैं जो इस लाइन में हैं। अब देखना होगा, क्योंकि जहां तक आसार है लगता है कि सभी के सहमति के बाद और जिस तरह की कांग्रेस अभी स्थिति में है, राहुल गांधी एकमात्र विकल्प है। क्योंकि राहुल गांधी कहा जाता है कि कांग्रेस को अगर एक साथ रख सकता है तो वो गांधी परिवार रखता आया है। ऐसे में राहुल गांधी के नाम पर ज्यादा एक परसेंट कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर उनके अलावा कोई और नाम आता है तो वो कौन सा होगा ये अभी तक किसी भी तरह से तय नहीं है और एक बड़ा सवाल बन गया है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। लेकिन जो भी होगा वो नाम ऐसा होगा जो दोनों ही जो एक गुट बन चुके हैं उनमें सामंजस्य बना सके, कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहा हो। क्योंकि कांग्रेस के प्रति जो सबसे ज्यादा हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा पर ऐसे ही लोगों को मिला है जो निष्ठावान रहे हैं। और इसी के साथ जिसने एक सभी नेताओं के साथ उसकी अच्छी समन्वय हो, सामंजस्य हो और जो पार्टी मझधार में अभी है उसे बाहर निकालने का उसमें एक रणनीति बनाने की शक्ति हो। क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद अहमद पटेल कहा करते थे कि बयानबाजी से कुछ नहीं होता, रणनीति बनाना ज़रूरी है। तो ऐसे में पार्टी को मझधार से जो ये एक मझधार में है उसे निकालने के लिए, मुश्किल से निकालने के लिए रणनीतिकार बहुत ज़रूरी है। जो रणनीतिकार हो, बेहतरीन तरीके से पार्टी को रणनीति बनाकर इस मुश्किल से निकाल सके, एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस पार्टी की जो ये इंतजार है या फिर जो ये कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अब किसके हाथ आती है और कौन इस पर बैठता है और कौन इस कांग्रेस की कमान संभालता है और इस डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश करता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।